गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एम के स्टडी। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी के भूगोल के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहेंगे? यस सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। आप बताइए, खड़े हो जाइए। बताओ, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, इसे अक्षांश कहते हैं। यह एक वृत्त है। कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है? 0 अंश अक्षांश रेखा। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, 0 अंश अक्षांश रेखा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, 23.5 अंश विषुवत रेखा से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को किस रेखा के नाम से मकर रेखा। मकर रेखा के कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, उस 23.5 अंश से 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को किस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी से 23.5 अंश दक्षिणी से 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दक्षिणी की शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा बताओ। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सबसे छोटी अक्षांश रेखा बताओ। 90 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, 0 अंश अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव वृत्त। उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब बताओ, दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितना गैप होता है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर होता है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रूप से ऊर्ध्वाधर लाइनें खींच दी जाती है। ये एक वृत्त नहीं होती है। एक वृत्त नहीं होते। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताओ, 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना। बैठ जाइए। आप बताइए, ग्रीनविच रेखा से भारत के समय में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का अंतर। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब बताओ, कौन सी दो देशांतर रेखा भारत से गुजरती है? 68 अंश देशांतर और 97 अंश देशांतर। 68 अंश देशांतर और 97 अंश देशांतर। 68 अंश देशांतर और 97 अंश देशांतर के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद, नैनी। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताओ, भारत के समय और इंग्लैंड के समय में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का अंतर। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, सबसे अधिक देशांतर रेखाओं वाला देश का नाम बताओ। रूस है। ठीक है। सबसे अधिक मानक समय रेखा वाला देश? भारत। सबसे अधिक मानक समय रेखा भारत में है? इंग्लैंड। भाई, देशांतर रेखा जहाँ ज़्यादा गुजरेंगी वहीं पर सबसे ज़्यादा मानक समय रेखा होगी ना। तो रूस में सर्वाधिक मानक समय रेखा वाला देश कौन सा है? रूस ही है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय